दोस्तों, आज मैं अपना एक दूसरा चैनल गुरुजी नाम से शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं चिंतन कर रहा था कि मैं एक सामाजिक परिवेश पर बेस्ड एक यूट्यूब चैनल चलाऊँ, जिसमें सामाजिक समस्याओं पर वो चैनल हो, जो सामाजिक समस्याओं को समर्पित हो, जिसके माध्यम से जो मैंने कुछ सामाजिक चिंतन किया है इस उम्र तक आते आते, उसका ज्ञान आप तक पहुंचा पाएँ, जिससे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना जो गुरुजी चैनल नाम से जो मैं नया चैनल आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बिंदुओं को भी समय समय पर मैं आप तक अपनी बात, अपने विचार पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, जो मैंने वीडियो केवल और केवल एक सामाजिक समस्याओं पर, यानी रिश्तों पर, पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन, इन रिश्तों पर आधारित इन रिश्तों पर आधारित समस्याओं पर बेस में चैनल बनाना चाह रहा था। मैंने आज उसको थोड़ा सा विस्तारित किया है। प्रभु की ईश्वरीय अनुकंपा है कि मैं जब पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो मुझे लगा कि मुझे इसे केवल एक निश्चित दायरे में सीमित न रखते हुए इसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक बिंदुओं को बीच बीच में विश्लेषित करना चाहिए। तो आज मैंने राम मंदिर को लेकर के इस वीडियो को प्रारंभ करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये बात बहुत दिनों से टल रही थी और आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे लगा कि आज समय है जब मैं इस पर कोई वार्ता करूं और आप तक अपनी बात पहुंचाऊं। दोस्तों, आप ये सब जानते हैं कि राम मंदिर का जो बिंदु है 495 या 499 वर्ष, लगभग 500 साल हो गए। यानी कितनी पीढ़ियां प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में खप गई। तब जाकर के वो पावन अवसर आया जब हम राम मंदिर के निर्माण को होते हुए देख रहे हैं। 500 साल किसी संस्कृति के लिए, किसी ईश्वर के आराध्य को टेंट में बहुत लंबे समय तक रहना पड़ा या मठिया में रहना पड़ा। 500 साल तक हमारे प्रभु श्री राम को। और यहाँ पर जब वो मंदिर बन रहा है तो एक ऐसा अब आक्षेप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर भूमि पर हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने 18 करोड़ की दलाली खाई है। दोस्तों, ये एक ऐसा षड्यंत्र है जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। आज मैं आपसे ऑथेंटिक रूप से एक चैनल के माध्यम से आपसे बात कह रहा हूँ कि ये जो आरोप है, ये आरोप कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा नया आरोप है। हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं, भारत में तो एक ट्रेंड है कि ऐसी नफरत भरा आरोप लगाओ, ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाओ। क्यों? क्योंकि आरोप जो सनसनीखेज होता है सोशल मीडिया में वो बिकता है। जब उसके बाद कुछ महीनों बाद ये आरोप, कुछ दिनों बाद ये आरोप गलत सिद्ध होगा तो वो बहुत छोटे से कोने पे होगा, तब तक वो हिंदू धर्म का नुकसान कर चुका होगा। तो दोस्तों, हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि न केवल हमें राजनीतिक रूप से इस देश में एकता की जरूरत है, बल्कि हमें धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की भी जरूरत है। अगर हमारी रिलीजियस और कल्चरल यूनिटी प्रभावित होती है नकारात्मक रूप से, तो आप मान के चलिए कि हमारी राजनीतिक एकता नहीं रहेगी। इसका उदाहरण हमारे पास है। 1947 के पहले भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता में विघटन आया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली जो इस धर्म में धार्मिक विद्वेष को लाती। उसमें और भी भारतीय लोग शामिल थे, लेकिन मेन चाल चलने वाले अंग्रेज थे और इसमें लड़ने वाले हिंदू मुस्लिम थे। 1857 के विद्रोह के बाद, क्योंकि अंग्रेज जान गए थे कि यूनिटी अगर इस देश में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता बनी रही तो वो लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। 1947 के बाद जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित कांग्रेस थी, ये बात वो जानती थी, क्योंकि अंग्रेजों के डीएनए से बनी थी। क्या कि अगर भारत को राजनीतिक रूप से कमजोर रखना है तभी वो सत्ता में रहेंगे, और अगर सत्ता में रहना है तो भारत को राजनीतिक रूप से कमजोर करो, और भारत को अगर राजनीतिक रूप से कमजोर करना है तो सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से और जातीय रूप से इसे कभी एक मत होने देना। और इसकी शुरुआत किया और वो 50 साल तक इसमें शासन भी किया।
लेकिन हिंदुओं के अंदर, हिंदू पथ और संप्रदाय के अंदर, मत के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे जी लोग भी आए, इन्होंने इनकी हत्या की गई, इन्होंने बलिदान दिया हम अपने उस विचार के लिए। तो जो भारतीय चिंतन है, भारतीय जनता पार्टी जिसका वर्तमान में रिप्रेजेंटेशन करती है, वो चिंतन त्याग से शुरू होता है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो त्याग का चिंतन नहीं था, वो उपभोग का चिंतन था। इसीलिए कांग्रेस में उपभोग कल्चर बहुत लंबे समय तक रही, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं कि ये सफाई या ये जानकारी तो हमारे प्रमुख लोग देंगे जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, लेकिन मैं ये बात कहने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा हूं कि ये जो अपलोक है ये हमारे धर्म पर, ये हमारी संस्कृति पर हमला है। हमें इस धार्मिक हमले से, हमें इस सांस्कृतिक हमले से बचना है। न केवल बचना है बल्कि मजबूती से खड़ा रहना है उनके साथ में जिन्होंने इस आंदोलन को गति दिया। हम लोग तो अपने घर के चलाने में और उसमें पढ़ते रहते, कितने कार सेवकों की एक राजनीतिक पार्टी ने हत्या करा दी। आप जानते हो कौन है? मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। आज उन्हीं की संतति फिर से एक नई जो है अवधारणा लेकर के आ रहे हैं, मंदिर निर्माण को लेकर के, घूसकांड को लेकर के। आप जानते हैं इस देश में जो जमीनों को खरीदना कितना कठिन काम है, खासकर उसकी रेट कुछ और होता है, पैसे आपको कुछ और पे करने पड़ते हैं, जितना मैं एक एडवोकेट होने के नाते में जानता हूँ। लेकिन अब उसका लूप होल बना करके मंदिर पर नहीं, हमारी संस्कृति पर, हमारे प्रभु श्री राम पर हमला किया जाता है। तो दोस्तों, हमें इस समय करना क्या है? हमें केवल यूनाइट रहना है, अपनी आस्था को बनाए रखना है, अपने लोगों के साथ जुड़े रहना है और सही उत्तर देना है। न केवल चुनाव के समय में बल्कि चुनाव के पूर्व में भी अलग अलग मंचों से जो जहां है, हम सब अपना अपना आर्थिक नुकसान बर्दाश्त करके भी, मैं अपना आर्थिक नुकसान बर्दाश्त करता हूं, मैं अपने धर्म और संस्कृति के खिलाफ नहीं सुनता हूं। मेरे इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ने आए या ना, मैं आर्थिक नुकसान सहूंगा, मैं नहीं बदल सकता। मेरे लिए मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, ये समय है हमें यूनाइट होने का, न केवल राजनीतिक आधार पर बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी हमें यूनाइट होना है। वरना इस देश के अंदर और इस देश के बाहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत को कभी भी मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके हित उसी में। तो दोस्तों, राम मंदिर पर लगाया गया ये कलंक, मंदिर निर्माण पर दलाली वाला, ये है राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। लेकिन पहले, क्योंकि अब उन्होंने ये अपलोक लगा ही दिया है, तो यह समय के साथ और तथ्यों पर बहुत जल्द सिद्ध हो जाएगा कि बात गलत है। जैसे ही ये बात गलत सिद्ध हो, इन पर एक PIL दाखिल होना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर मैं ही एक PIL दाखिल करूंगा और उसके साथ इन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, धर्मद्रोह का मुकदमा क्यों ना लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो एक प्रयास शुरू किया है, समय समय पर आप तक मैं अपने विचार आप तक पहुंचाता रहूंगा, जिससे कि हम लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर भी एक हो सके और देश को महान बना सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।